जाहिद हुसैन, फाउंडर एंड CEO ऑजी माइग्रेशन इंटरनेशनल पाकिस्तान। ऑजी माइग्रेशन इंटरनेशनल जो है वो पाकिस्तान में 2004 से काम कर रही है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड फर्म है। और हम जो है 2004 से लेकर अब तक जो हमारा मेन फोकस रहा है, स्टूडेंट वीज़ा कंसल्टेंसी के हवाले से हमारा एक बड़ा नाम जाना जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम चकवाल में बैठकर हमारे और पास जो क्लाइंट है वो मुल्तान, विहाड़ी, एबटाबाद, हरीपुर, स्वाबी, पिशावर, मर्दान, सियालकोट, खुशाब, मियांवाली, मंडी बौद्दीन, गुजरात, खारियाँ, सियालकोट, नारोवाल, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का वो कामी शहर होगा, ख़ास करके पंजाब का, जिसके का कोई क्लाइंट हमारे पास ना आता। हफ्ते में अगर हम देखें तो पूरे पंजाब से कोई मियांवाली से आता है तो अगला जो है वो मंडी बौद्दीन से, तो दूसरा जो है एबटाबाद से। इस तरह पूरे पाकिस्तान से क्लाइंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी भी अपने क्लाइंट्स को वो मायूस नहीं किया। 2004 से लेकर आज तक हमने अपना जो सफ़र का आगाज़ है स्टूडेंट वीज़ा कंसल्टेंसी का 2004 में हमने किया। एक छोटे से ऑफिस से हमने अपना काम शुरू किया और उससे आज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 4 ऑफिसेज जो हैं वो पाकिस्तान में, 2 चकवाल में हैं और 2 ही लाहौर में, और 2 ही हमारे ऑफिस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया पर्थ में काम कर रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा कंसल्टेंसी को ही सिर्फ देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कंप्लीट फील्ड को हम समझते हैं। हमने सिर्फ स्टूडेंट्स को ये नहीं कि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, यूके भेज दिया और उसके बाद हमें वहाँ का कुछ पता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलिया में हमारे पहले भी 2 कॉलेज अपने थे और अब भी हमारा एक कॉलेज जो है वो अभी भी हमारा चल रहा है। पुराने कॉलेज जो है वो कोरोना से पहले हमने बेच दिए थे, अभी दोबारा फिर कोरोना के बाद जो है हमने PIA पर्थ इंस्टीट्यूट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नाम से हमने अपने कॉलेज का आगाज़ कर दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये फर्स्ट मंथ ही है और 60-70 स्टूडेंट्स जो है वो इनरोल हो चुके हैं ऑलरेडी। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में हम स्टूडेंट वीज़ा कंसल्टेंसी के हवाले से हमारे 2 ऑफिस काम कर रहे हैं, एक ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन ऑफिस के नाम से और दूसरा जो है वो एक्सपर्ट थ्योरी के नाम से, और कॉलेज जो है वो हमारा पर्थ इंस्टीट्यूट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम डिफरेंट बिजनेस वगैरह, फार्मिंग, फ्लीट लेंडर्स, उसके अलावा मोटर बिजनेस, इस तरह सिक्योरिटी की कंपनी, इस तरह डिफरेंट कंपनीज में हम डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट काम हम करते रहे और अभी भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ काम चल रहे हैं। अब जो चीज़ रही स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से, हमारी अगर आप हमसे पूछें कि जी आपकी मेन ग्रिप कौन से कंट्रीज़ में है या आपने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो कहाँ भेजे हैं, तो वो यूके और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हमने सबसे ज़्यादा भेजे हैं क्योंकि हमारे 2 ऑफिसेज भी उधर हैं और पाकिस्तान से भी हम स्टूडेंट्स उधर भेजते रहे, और ख़ास करके पर्थ में जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स भेजे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑजी माइग्रेशन इंटरनेशनल ने ही भेजे हैं। और हम क्योंकि अपनी में हमारी फैमिली, हम 5 बहन भाई जो हैं खुद सारे ऑस्ट्रेलिया में हैं, ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न हैं और अपने बिजनेस वगैरह काफ़ी टाइम से, अब तो तकरीबन 19-20 साल हो चुके हैं हमारी जो जड़ें जो है वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। और चकवाल में भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप कहें कि जी ऑस्ट्रेलिया को इंट्रोड्यूस करवाने वाले भी हम ही हैं। हमारी ही कंपनी जो है चकवाल में सबसे पहले स्टूडेंट वीज़ा कंसल्टेंसी की फील्ड में आई और आज 18-19 साल हो गए और अभी तक मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह
जिन लोगों ने फ्रॉड करना हो वो 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल मार्केट में रहते हैं और उसके बाद फ्रॉड करके मार्केट से आउट हो जाते हैं। फिर किसी को पता भी नहीं होता कि यार वो चले कहाँ गए। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम पिछले 18-19 सालों से ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं। और हमारा मेन फोकस जो है वो स्टूडेंट वीज़ा फील्ड के ऊपर ही रहा है और हमारी मेन फील्ड है भी यही। लेकिन इसके साथ साथ हमने कोशिश की, क्योंकि अब पाकिस्तानी करेंसी बहुत डाउन हो चुकी है और ऑस्ट्रेलिया और यूके हर बंदे के जाने का के बस में नहीं रहा, क्योंकि पैकेज बहुत ऊपर जा चुका है। इसलिए हम कोशिश करते रहते हैं हमेशा कि हम उन लोगों के लिए जो कम पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक, अंडर मैट्रिक, या जिन लोगों के पास बजट कम है, उनके लिए हम नए नए रास्ते ढूंढते रहे, नए नए कंट्रीज़ के रास्ते खोलते रहे। और इसी कोशिश में कभी हम कामयाब हो जाते हैं और कभी नहीं। लेकिन साथ साथ कभी भी हमने अपनी जो मेन फील्ड्स थी हमारी यूके की और ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा की, उसको हमने कभी नहीं छोड़ा। उसमें हम अपनी जड़ें अल्हम्दुलिल्लाह स्लोली मजबूत से मजबूत तर करते गए। आपको पाकिस्तान की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ नज़र आएंगी जो स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से काम कर रही हैं, लेकिन उनकी ऑस्ट्रेलिया में कोई उनकी जड़ें मौजूद नहीं। ना ही उनके कोई ऑस्ट्रेलिया में अपने बिजनेसेस हैं, ना ही उनकी कोई अपने कॉलेजेस हैं, और ना ही ज़्यादातर की, ना ही वो खुद वहाँ रहते हैं, ना ही उनकी वहाँ की कोई नेशनैलिटी, ना कुछ ना कुछ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने एट ए टाइम हर चीज़ पे अपनी तवज्जो दी। पाकिस्तान में अपनी प्रेजेंस रखी, ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंस रखी, और ना ही सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा कंसल्टेंसी में बल्कि साथ साथ कॉलेज में। हमने अपने कॉलेज पहले भी 2 चलाते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह 700-800 स्टूडेंट तक हमारा कॉलेज में स्ट्रेंथ थी, और पर्थ में एक बड़ा नाम था हमारे कॉलेज का। और अब भी सिर्फ ये पहला महीना है, फर्स्ट मंथ में हम 60-70 स्टूडेंट्स हमारे इनरोल हो चुके हैं कॉलेज में, और इंशाल्लाह जल्द ही हमें उम्मीद है कि इस साल के विद इन 12 मंथ्स इंशाल्लाह हम 1000 स्टूडेंट्स को टच कर जाएंगे। और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ साथ हम कोशिश करते रहे कि हम डिफरेंट कंट्रीज़ को टच करें। उसमें हमने बेलारूस, रशिया, रोमानिया, क्रोशिया वर्क परमिट, माल्टा वर्क परमिट, इटली वर्क परमिट, स्पेन वर्क परमिट, इस तरह हम डिफरेंट तजर्बे कर रहे हैं। हर रोज़ हमारी कोशिश होती है कि कोई ऐसी फील्ड रहे नहीं, कोई ऐसा खिता ना रहे दुनिया का जिसको हम डील ना कर रहे हों और जहाँ के हमें हालात पता ना हो। ऑस्ट्रेलिया, यूके, इसके साथ साथ रशिया, यूरोपियन साइप्रस, आयरलैंड, कनाडा, ये सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिसके, हंगरी, ऑस्ट्रिया, स्वीडन के, जिनके स्टूडेंट वीज़ा हम कुछ कंट्रीज़ के डील कर चुके हैं, कुछ के कर रहे हैं, रोज़ रोज़ नए तजर्बे कर रहे हैं। लेकिन जो यूके, ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन, ये जो 3 कंट्रीज हैं, ये हम बहुत पुराने इनको डील कर रहे हैं, 18-19 साल हो चुके हैं। और अब जो है इन पिछले 2-3 सालों में हमने बहुत ज़्यादा नए तजर्बे किए और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी में हम कामयाब भी रहे। ख़ासकर रोमानिया, माल्टा और अभी क्रोशिया, इटली, स्पेन, यूके वर्क परमिट, इनके हमारे वीज़ाज़ अंडर प्रोसेस हैं। इंशाल्लाह जल्द ही इनकी भी हम आपको खुशखबरी सुनाएंगे। अब स्टूडेंट वीज़ा, वर्क परमिट, यही 2 जो वीज़ाज़ थे, जो फील्ड्स थी, जिनको हमने मेन फोकस किया, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम उसी कंट्री को हाथ डालें, उसी कंट्री के उसी कैटेगरी को पकड़ें जिसमें हमारी वीज़ा रेशो जो है वो ज़्यादा ना भी, अगर 100% ना भी हो तो कम से कम 80-90% हो।
अगर इससे नीचे आए, हम हमेशा अपने क्लाइंट्स को मोटिवेट करते हैं कि ऐसे कंट्रीज़ में अप्लाई ना करें जिनकी वीज़ा रेशो अच्छी ना जा रही, क्योंकि ये एक वीज़ा की फील्ड, हम 18-19 साल से इस फील्ड में हैं और हम इस फील्ड में हम रोज़ बरोज़ एम्बेसियों के हालात, कंट्रीज़ के हालात, अपने कंट्रीज़ के हालात बड़ी अच्छी तरह हमें आइडिया हो जाता है इस वक्त जो है कौन से कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए और कौन से का नहीं करना चाहिए। हमारी कोशिश होती है कि हम आप लोगों को अच्छा गाइड करें, अच्छी से अच्छी ऑप्शन दें और आप हमें अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो 2004-2005 मैंने अपने हाथों से सिर्फ 1.5 लाख रुपए में, टोटल खर्चा 1.5 लाख रुपया, उसमें एम्बेसी फीस, कॉलेज की फीस, हमारी कंसल्टेंसी, सब कुछ डाल के टोटल कॉस्ट 1.5 लाख। 1.5 लाख के अंदर भी मैंने स्टूडेंट्स अपने हाथों से भेजे ऑस्ट्रेलिया, और उसमें हम ना सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा की स्टूडेंट्स को गारंटी देते थे, उनको जॉब, रहाइश, हर किस्म की गाइडेंस वहाँ पहुँचने के बाद भी हर किस्म की सहूलत उनको फराहम करते थे। अगर आज पर्थ में चकवाल के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वही हमारी जो पुरानी कोशिश थी वही उसी के आज फल जो है वो हम देख रहे हैं कि आज हर दूसरा तीसरा आदमी जो है वो पर्थ में आपको चकवाल का नजर आएगा। और इसके साथ साथ अभी हम, क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, मैट्रिक हैं, अंडर मैट्रिक हैं, या एज ज़्यादा हो गई है, स्टडी में गैप आ गया है, वीज़ा किसी अच्छी कंट्री का वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा लेना मुश्किल हो गया है, उनके लिए हम नई से नई ऑप्शन तलाश करते रहते हैं। उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए रोमानिया वर्क परमिट में, माल्टा वर्क परमिट में, और इंशाल्लाह 2-3 महीनों में इंशाल्लाह हम आपको और बहुत जो हम मज़ीद तजर्बे कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम मज़ीद में कामयाब होंगे तो आपको खुशखबरियाँ सुनाएंगे। अगर आप यूके स्टूडेंट वीज़ा, ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा, कनाडा स्टूडेंट वीज़ा, इन 3 कंट्रीज़ हमारी काफ़ी मजबूत ग्रिप है, इंशाल्लाह हम आपको बिल्कुल सही गाइड करेंगे और उसी कंट्री में आपका वीज़ा अप्लाई करवाएंगे जिस कंट्री में हमें लगेगा कि इंशाल्लाह आपका वीज़ा हम 90-99% विन कर जाएंगे। और हमारी हमेशा कोशिश भी यही रही है कि हमारे क्लाइंट्स जो हैं, हम अपने क्लाइंट्स का वीज़ा उसी जगह अप्लाई करें जिस जगह हम अपना वीज़ा विन कर जाएं। सम टाइम एक बंदे की प्रोफाइल होती है, एक कंट्री के लिए ठीक नहीं होती, दूसरे कंट्री के लिए ठीक होती है। हमें पता चल रहा होता है कि ये ऑस्ट्रेलिया के लिए ठीक नहीं है लेकिन यूके के लिए ठीक है, ये तो कनाडा के लिए भी सूट करता है। फिर हमारी कोशिश होती है उसको अच्छी से अच्छी ऑप्शन दें, फिर उसके माली सूरत हाल जो है कि वो कितना अफोर्ड कर सकता है, उसके फैमिली के हालात, उसके अपने हालात, सारी चीज़ें देख के हम उसको सजेस्ट कर रहे होते हैं कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सी है और आप कहाँ जाके सेटल होंगे। अच्छे मशवरे देने की मेन वजह, हम बहुत ज़्यादा खुद ट्रैवल करते हैं, हमारी सारी फैमिली तकरीबन बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती है। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, माल्टा, चाइना, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, कतर, ओमान, सऊदी अरब, दुबई, तुर्की, काफ़ी जब भी टाइम मिलता है हमारी कोशिश होती है कि हम नए से नई कंट्री, नई से नई जगह पे घूमें, वहाँ के हालात देखें और उस कंट्री के लिए हम अपने लोगों के उधर के लिए रास्ते खोलें। इसी तरह रशिया, बेलारूस, डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिका, सूरीनेम, इस तरह के कंट्रीज़ को भी डील कर रहे हैं। सिर्फ ये कि यार लोगों को कोई सस्ती ऑप्शन 40-40 हज़ार रुपये में हम वीज़ा देते रहे,
अभी भी दे रहे हैं, सूरीनेम, डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिका। सिर्फ ये है कि उन कंट्रीज़ का रूट का इशू होता है, रूट बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसलिए हम अपना रीज़नेबल मार्जिन रख के हम क्लाइंट्स को देते जा रहे हैं कि यार ठीक है भाई, अगर $100-200 का हमसे वीज़ा उठाएं और अपना ट्राई करें, अगर आप निकल सकते हैं तो आप निकलें, अल्लाह आपकी मदद करे। बाकी हमारी कोशिश रही है कि हम अच्छी से अच्छी ऑप्शन आप लोगों को दें, अच्छे से अच्छा वीज़ा, अच्छे से अच्छे कैटेगरी हम लेके आए, और सम टाइम हम कामयाब हो जाते हैं, सम टाइम हम नाकाम हो जाते हैं। और जब हम कामयाब हो जाते हैं, किसी का वीज़ा लग जाता है तो वो बड़ी दुआएं दे के जाता है। जब किसी बेचारे का वीज़ा नहीं लगता तो वो, पहले तो हमारी कोशिश होती है कि हम उस कंट्री का वीज़ा अप्लाई ही ना करें जिधर वीज़ा ना लगे। सम टाइम देर सवेर ज़रूर हो जाती है, उसमें वो हमारे हाथ में नहीं होता। ख़ास करके मैंने देखा है वर्क परमिट में बहुत ज़्यादा डिले की वजह ये है कि पीछे डिमांड कम, क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा, और उन क्लाइंट्स को अकोमोडेट करने के लिए हमारे पास कोई, आगे कंपनीज को बेचते हैं तो कंपनीज के पास उतनी डिमांड नहीं, उनके पास 500 बंदा चाहिए तो उनके पास 5000 बंदे की फाइल पहुंची होती है, और इस तरह करके डिले हो जाता है। और हमारी कोशिश होती है कि हम क्लाइंट्स को जो भी मौजूदा सूरत हाल है वो हम बताएं। सम टाइम ऐसे भी होता है कि आज उसकी हालात डिफरेंट है, हमने आपकी फ़ाइल भेज दी, आगे पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी, फाइल आगे अंडर प्रोसेस शुरू हो गया प्रोसेस, और उसके बाद उस कंट्री ने डिले करना शुरू कर दिया जी। सम टाइम एम्बेसी की तरफ से डिले आ जाता है, सम टाइम कंपनी की तरफ से डिले, सम टाइम वर्क परमिट का अप्रूवल डिले, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरह स्टूडेंट वीज़ा, अगर हम अपनी फुल ईमानदारी से बता रहे होते हैं कि यार करंट सूरत हाल ये है, अगर हम जो आपको सूरत हाल बता रहे होते हैं वो आज के दिन की बता रहे हैं, कल क्या हो जाएगा कुछ नहीं कह सकता। ये अभी यूक्रेन की मिसाल आप लोगों के सामने है कि लोगों ने एडमिशन कराए हुए, यूनिवर्सिटी में फीसें ट्रांसफ़र की हुई, और यकदम जो है वो जंग शुरू हो गई। क्या कर सकता है कोई? लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसा रिस्क लें जिसमें कभी भी ये ना हो कि कोई मसला हो जाए तो आप लोगों की अमाउंट फंस जाए। हमें बड़ा एहसास होता है कि आप लोगों की रकम जो है वो बड़ी मुश्किल से आप लोगों ने कमाई होती है, और आप लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, हमें देते हैं, और हमारी भी कोशिश होती है कि हम आपके ट्रस्ट के ऊपर पूरा उतरें। और यही बात है, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 18 सालों 19 सालों में आपको कोई एक बंदा ऐसा नहीं मिल सकता जो ये कहे कि यार हमने इनको पैसे दिए, इन्होंने हमारा वीज़ा नहीं लगवाया और उसके बाद हमें पेमेंट भी नहीं दी। वीज़ा अप्लाई करके हमारी कोशिश होती है कि हमेशा हम उसी कैटेगरी में अप्लाई करें जिसमें हम 99% वीज़ा विन कर जाएं। इसीलिए हम आपको हर दूसरे वीज़ा में नो विन नो लॉस की ऑप्शन दे रहे होते हैं, क्योंकि हम ऐसे वीज़ा में हाथ ही नहीं डालते जहाँ हमें पता होगा ये वीज़ा हम विन नहीं कर सकेंगे। देर सवेर मैं पहले बता रहा हूँ कि देर सवेर हो जाती है, वो भी सम टाइम हमारे पास रश ज़्यादा होता है, हम नहीं मैनेज कर सकते। सम टाइम जो आगे जो पार्टियां काम करने वाली उनके पास रश बहुत ज़्यादा है, सम टाइम वो जो उनके आगे जो कंपनी है उनके पास रश बहुत ज़्यादा, और सम टाइम जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है जहाँ से वर्क परमिट निकलना होता है वहाँ रश बहुत ज़्यादा, और कभी कभार वैसे ही में रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें साथ साथ हमारी कोशिश होती है कि हम जल्द से जल्द आप लोगों के काम करें, जितनी जल्द हो सके हम आपको सर्विसेज दें अपनी। लेकिन फिर भी कभी कभार कुछ लोगों के साथ, मेजोरिटी तो नहीं, कुछ के साथ
हो जाता है डिले वगैरह, कि हम ऑन टाइम जो उनके साथ कमिटमेंट की होती है, ख़ास करके वर्क परमिट, वो भी इसलिए डिले हो रहा होता है कि क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे हाथ में जो है चीज़, यूके का स्टूडेंट वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा, बिल्कुल हम डिले नहीं करते। जो जो आप चीज़ों लोगों के डॉक्यूमेंट्स आ रहे होते हैं, हम साथ साथ अप्लाई कर रहे होते हैं, और वो 2-3 महीने के अंदर अंदर उनका यस नो हो जाती है। और सम टाइम, खास करके ऑस्ट्रेलिया, उनकी एम्बेसी क्योंकि बहुत जिग जैग चलती है, कभी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी हो जाती है, कभी बहुत बुरी हो जाती है। इसलिए जब वीज़ा रेशो बुरी हो, उस वक्त हमें क्लाइंट बेशक पुश करता भी रहे कि अप्लाई करें अप्लाई करें, हम नहीं अप्लाई करते, क्योंकि हमें पता होता है कि यार ये हम अप्लाई करेंगे तो आगे ज़्यादा चांसेस जो हैं वो वीज़ा रिफ्यूज़ होने के हैं, तो उधर हम रुक जाते हैं, अच्छे हालात का वेट करते हैं कि यार अच्छा टाइम आएगा तो अप्लाई करेंगे, नहीं तो बेशक अगर किसी ने फाइल वापस भी लेनी है तो हम वापस दे देते हैं, भाई जब चाहे कहीं और से जाकर तजर्बा करो। यूके हमेशा ही अच्छी वीज़ा रेशो रही है, पहले कॉलेजेस में भी बहुत अच्छी वीज़ा रेशो थी, तो आजकल तो सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ है, और यूनिवर्सिटीज़ में वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, ऑलमोस्ट 99-100% वीज़ा लग जाता है। और जैसे भी क्लाइंट्स हों, आइट्स का इशू हो, आइट्स में बैंड कम हो, आपके एजुकेशन में, इंटर में, बैचलर डिग्री में आपके मार्क्स कम आ गए हैं, या स्टडी में गैप हो गए, या आपके पास फंड्स की कमी है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है जो रिक्वायर्ड है, किसी किस्म का भी इशू हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम क्योंकि पिछले 19 साल से मार्केट में मौजूद है, जो हमारे ऑफिस में काम करते थे आज बहुत बड़े बड़े ऑफिस बना के बैठे हुए हैं, और सारे अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब जा रहे हैं। हमें खुशी होती है कि चलें यार, ये भी हमारे ही पौधे हैं, हमारे हाथ के लगे हुए पौधे हैं, आज वो खुद भी कमाई कर रहे हैं और आगे मज़ीद लोगों को भी फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह आपको वीडियोस आती रहेंगी, हम आप लोगों को अच्छी सी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि हम आप लोगों को जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो, हम आप लोगों को टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहें। और हमारा सोशल मीडिया, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, हमारी कोशिश होती है कि हमारी प्रेजेंस हर जगह पे ठीक रहे, और हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ अपनी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जो भी मार्केट में किसी किस्म का फ्रॉड हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो अपने सोशल मीडिया पे चढ़ाते रहे, हम एजेंट्स को भी इन्फॉर्म करते रहें और क्लाइंट्स को भी इन्फॉर्म करते रहें। इसलिए इंशाल्लाह आप हमें अच्छा ही पाएंगे, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए।